मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन्तमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रिणम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोमवङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहु विमुसुरकेवली वनितम्। पांचवें कलश की चर्चा कल अपनी पूर्ण हुई थी, जिसके अंतर्गत व्यवहार में किस जीव को कितना प्रयोजनवान है इसकी चर्चा अपने देखी थी। तो वहाँ व्यवहार ने को हस्तावनम के समान कहा था कि पूर्व भूमिका में यद्यपि व्यवहार ने जीव को हस्तावनम की भांति होता है, लेकिन फिर भी खेद है, क्योंकि वास्तव में तो व्यवहार ने मजबूरी का ही नाम है। व्यवहार ने का सहारा जीव को चूँकि निश्चय के माध्यम से जो वस्तु जानी जाती है उसका आश्रय मानकर नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मजबूरी का नाम तो उसे कहा हस्तावलम के समान है। और जो आगे की भूमिका में जीव होते हैं, जो आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं, उन्हें जो व्यवहार नय है उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो प्रयोजनवान उन्हें नहीं होता है। तो जो परद्रव्यों से भिन्न आत्मस्वरूप का अवलोकन करते हैं, आत्मानुभव करते हैं, तो आत्मा को जानने में व्यवहार नहीं किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं होता है। इसी कहा कि व्यवहार नय अप्रयोजनवान है। प्रयोजनवान क्यों है? पूर्व भूमिका में जब तक आत्मानुभव नहीं हुआ है, परम भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं, तब तक जो व्यवहार नय है वह जीवों को हस्तावलम के समान है, इसीलिए तो प्रयोजनवान कहा। लेकिन फिर भी जो आत्मानुभवी जीव है उनके आत्मानुभव करने में व्यवहार नय अप्रयोजनवान है, इसलिए व्यवहार नय को अप्रयोजनवान भी कहा। तो इस प्रकार व्यवहार नय की जो स्थिति है, माने कितना प्रयोजनवान है, किसको प्रयोजनवान है, ये सब कुछ इस पांचवें नंबर के कलश में क्लियर कर दिया गया था। अब आगे की चर्चा पर करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 135 पे तेरहवीं गाथा में जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसका स्वरूप आने वाला है कि जो नौ तत्व है उनका भूतार्थ से उनका ज्ञान होना, श्रद्धान होना, यही वास्तव में सम्यक दर्शन, माने भूतार्थ से जान में जो नौ तत्व है वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। इस प्रकार की जो तेरहवीं गाथा आने वाली है उसी के उत्थानी का स्वरूप है और उसी की सूचना स्वरूप ये कलश यहाँ पे आया हुआ है 6 नंबर का, जिसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा हमें स्पष्ट की है। और जो कल अपन ने चर्चा की थी सम्यक दर्शन की जो अलग अलग परिभाषा है, जैसे रत्नकर्ण साहबाचार्य में हमें देवशास्त्र उनका श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और एक और परिभाषा हमने देखी थी आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, माने आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तो ये मूल जो परिभाषा सम्यक दर्शन की है वो हमें इस 6 कलश में देखने को मिलेगी। हूबहू शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो उसकी चर्चा अपन देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 135। अब आगामी कलश में निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। शार्दूल विग्रह छंद है। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो
व्याप्त, चलिए आप आगे पढ़ लेते हैं। एक मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़िए। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मना पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिः द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् मात्मायमेकोऽस्तु न बहुत सुंदर कलश ये है शार्दूल विक्रीड छंद में। અને मानव सम्यक की चर्चा करते हुए जो आचार्य थे वो भी एकदम पौरुष से भरे हुए थे, तभी उन्होंने शार्दूल विक्रीड छंद का प्रयोग किया। शार्दूल विक्रीडित माने, शार्दूल का अर्थ होता है शेर और विक्रीडित माने क्रीड़ा करना, अपनी क्रीड़ा करता है। और जंगल में शेर है और अपनी निर्भीक होकर के क्रीड़ाएं कर रहा है, माने एकदम निर्भीकता वाला जो श्लोक है, छंद है शार्दूल विक्रीडित। जैसे आचार्य भी वन जंगलों में है तो क्या करते हैं, निर्भीक हैं और अपने आनंद में लीन हैं, तो उसी को दर्शाने वाला माने सम्यक दर्शन की चर्चा शार्दूल विक्रीडित छंद में उन्होंने की। देखिए सबसे पहले आप देखिए पहली पंक्ति का अंतिम शब्द देखें क्या है, संधि विकसित करेंगे तो निकलेगा आत्मनः। सबसे अंतिम शब्द पहली पंक्ति का आत्मनः, ठीक है। दूसरी पंक्ति का आप दूसरा शब्द देखें दर्शनम, ठीक है। सबसे पहला शब्द पहली पंक्ति, अंतिम शब्द पहली पंक्ति का आत्मनः, दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द दर्शनम और तीसरी पंक्ति का पहला शब्द सम्यक दर्शनम, ठीक है। अब इनको यदि अपन जोड़ दें तो क्या बनेगा, आत्मनः दर्शनम सम्यक दर्शनम, मिला। आत्मनः दर्शनम सम्यक दर्शनम, आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ पे जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया है वो देखने के अर्थ में नहीं, श्रद्धा के अर्थ में। तत्वार्थ सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वहां सम्यक दर्शन का अर्थ तत्वार्थों को देखना नहीं, तत्वार्थों का श्रद्धान करना, तो उसे सम्यक दर्शन कहा गया है। तो उसी तरह यहाँ पे भी आत्म दर्शनम सम्यक दर्शनम, तो आत्म दर्शन का मतलब आत्मा को देखना ऐसा अर्थ नहीं है कि वास्तव में तो आत्मा मूर्तिक है तो उसे देखना तो वैसे भी संभव नहीं है। देखने का अर्थ यहाँ पे माने दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पे श्रद्धा, तो आत्म दर्शनम सम्यक दर्शनम माने आत्म श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आप कहेंगे ये तो सब अलग अलग पंक्तियों के शब्द हैं, छंद रचना इसी प्रकार से होती है। बाकी की जो पंक्तियों में शब्द लिखे गए हैं वो एक तरह से इन शब्दों के विशेषण हैं। आत्मा के लिए इतने सारे विशेषणों का प्रयोग किया कि एकत्व को प्राप्त है, अपने गुण पर्याय में व्याप्त है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, ये सब आत्मा शब्द के विशेषण हैं। मूल यदि अपन शब्द पकड़ेंगे तो क्या निकलेंगे, आत्मनः दर्शनम सम्यक दर्शनम, ये आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है।
ये मूल जो निश्चय नहीं की परिभाषा सम्यक दर्शन की। बाकी की जितनी परिभाषाएं हम देखते हैं, देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धांत, तत्वार्थ श्रद्धांत, स्वपर भेद विज्ञान, इन सभी में भेद खड़े होंगे। देवशास्त्र गुरु में तो स्पष्ट ही पुद्गल द्रव्य है, तत्वार्थ श्रद्धांत में भी भेद खड़े हो रहे हैं, 7 भेद हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वपर भेद विज्ञान में भी स्व और पर का ये 2 भेद खड़े हो गए हैं। लेकिन आत्म श्रद्धानु सम्यक दर्शनम, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं की जो परिभाषा, जिसमें किसी प्रकार के कोई भेद खड़े होते नहीं, तो इसे यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस जो श्लोक का अर्थ है वो अपन देखते हैं। एकत्वे नियतस्य, अब ये सब आत्मन शब्द की ही विशेषण है। एकत्वे नियतस्य, कि जो एकत्व में नियत है, माने जो अपने एकत्व स्वरूप को छोड़ता नहीं, अनादिकाल से है जीव एकत्व को ही प्राप्त है। एकत्व को प्राप्त है मतलब कभी भी द्वैत रूप होता नहीं। तो ये जीव अनादिकाल से, जो छोटे बच्चों को भी अपन पढ़ाते हैं कि आत्मा कितना है, एक है, तो बात कुछ जमती नहीं है, समझ में नहीं आती है कि आत्माएं तो इस जगत में अनंत है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि आत्मा एक है? कि अरे भाई, मैं अपने आप में एक ही हूँ। आत्मा शब्द का मूल अर्थ तो होता है मैं, माने ये आत्मा, ये शब्द संस्कृत का शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम माने दो चीजें होती है, एक संज्ञा और एक सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, माने इनके नामों को संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बेसिक सी अपनी व्याकरण है। तो आत्मा मतलब क्या कि जैसे मेरा नाम क्या है, मैं जीव हूँ। ठीक है, अब जीव नहीं कहना हो तो मैं अपने आप को क्या कहूँगा कि मैं। बात ख्याल में आ रही है? तो आत्मा शब्द का मूल अर्थ तो होता है मैं। तो अब प्रश्न किया जाए, इस जगत में मैं कितने हैं? एक ही है। तो ऐसे ही आत्मा कितने हैं जब ये पूछा जाता है तो उसका उत्तर एक क्यों दिया जाता है कि अरे इस पूरे जगत में मैं तो एक ही हूँ, मेरे अलावा अन्य और कोई भी मैं संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एकत्वे नियतस्य, कि यह जो शुद्धात्मा है यह अनादिकाल से एकत्व को ही प्राप्त है। इसका मतलब ये भी हुआ कि द्रव्य गुण पर्याय का यद्यपि भेद दिखाई देता है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का भेद होते हुए भी जीव अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। अनंत गुणों वाला होने पर भी, अनंत पर्यायों से युक्त होने पर भी जीव सदा एकत्व रूप ही रहता है, अनेकत्व को प्राप्त नहीं होता है। तो एकत्वे नियतस्य पूर्ण, दूसरी पंक्ति अपन देखें, पूर्ण ज्ञान घनस्य, कि कैसा है कि ज्ञान संपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। पूर्ण ज्ञान घनस्य, घन मतलब ठोस वस्तु, जैसे लोहे का गोला हो तो कैसा है, एकदम ठोस वस्तु है, घन है, उसमें अन्य किसी का प्रवेश संभव नहीं है। कोई पोली वस्तु हो उसमें तो कुछ और भरा जा सकता है, लेकिन जो ठोस वस्तु होती है, ऐसे ही जो आत्मा है वह कैसा है कि ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, पूर्ण ज्ञान का घन पिंड है, यानी उसमें अन्य किसी वस्तु का प्रवेश संभव नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनम, माने ज्ञान और दर्शन का घन पिंड है। ठीक है, द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, और कैसा है, द्रव्यांतरेभ्यः, द्रव्यांतरों से, माने द्रव्यांतर मतलब
जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने द्रव्य हैं उनसे कैसा है, पृथक है, माने भिन्न है। तो जीव को छोड़ करके कौन कौन से द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इन सभी द्रव्यांतरों से जो आत्मा है वह कैसा है, भिन्न है, पृथक है। अन्य द्रव्यों से तो भिन्न है ही, माने उद्गल आदि की तो द्रव्यांतर कही ही जाएंगे, लेकिन मुझ जीव द्रव्य को छोड़ करके बाकी जितने जीव द्रव्य हैं वो भी मेरे लिए कैसे हैं, द्रव्यांतर ही है, माने मुझ द्रव्य से भिन्न ही है। तो वह जो आत्मा है वह कैसा है, द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, ये समस्त अन्य द्रव्यों से पृथक है। ये कहकर के जो अद्वैत ब्रह्म की कल्पना की जाती है कि जगत में सब कुछ कैसा है, एक ही है, और एक ब्रह्म है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो उस मिथ्या कल्पना का निषेध यहाँ पे किया कि द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, कि समस्त अन्य द्रव्यों से कैसे है, पृथक है, माने भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अलग अलग है, एक अद्वैत ब्रह्म नाम की सत्ता इस जगत में नहीं, क्योंकि यदि सभी द्रव्य मिलकर के एक हो जाएंगे तो फिर तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग ये सभी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि सभी एक ही है तो फिर वो ब्रह्म तो अपने निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं ना, माने एक तरह से वो तो अपने सुख का भोग कर ही रहे, तो फिर जीवों को मोक्ष और मोक्ष मार्ग की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व को खो देगा, और यदि मैं अपने अस्तित्व को ही खो दूंगा तो ये जो पूरी जीवन है उसका कोई प्रयोजन ही नहीं निकलेगा, क्योंकि अंत में जाकर के तो मैं अपने अस्तित्व को ही खोने वाला हूँ। और जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या पुण्य पाप, क्या धर्म, इसका जब फल ही नहीं मिलने वाला है, माने ये सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक कण कण की सत्ता स्वतंत्र है। एक एक द्रव्य इस जगत में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लिया हुआ है। तो द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, इस समस्त पर द्रव्यों से कैसा है, पृथक है। और कैसा है, ऊपर की पंक्ति में लिखा है व्याप्तुर यद अस्य आत्मनः। व्याप्तु माने अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है। एकत्वे नियतस्य, एकत्व में नियत है, तो एकत्व में नियत होता हुआ कैसा है, अपने गुण पर्यायों में ही व्याप्त रहता है। इसका मतलब पर द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप्त होता नहीं है। मानो जिस समय हमने दूध में पानी मिलाया तो उस समय भी पानी दूध में व्याप्त नहीं हुआ और दूध पानी में व्याप्त नहीं हुआ। दूध दूध में है, पानी पानी में है। ऐसे ही इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव और शरीर ये एकमेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब भी जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त रहता है और ये शरीर अपने पुद्गल द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप्त रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण पर्यायों में व्याप्त होता नहीं। तो यहाँ तो विशेष रूप से आत्मा की चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में ही व्याप्त रहता है, माने अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही स्थित रहता है, पर द्रव्यों के स्वभाव में वह स्थित नहीं होता है। तात्पर्य, जैसे पुद्गल का स्वभाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो आत्मा अपने ही गुण पर्यायों में व्याप्त है, पर द्रव्य के गुण पर्यायों में व्याप्त नहीं होता। इसका मतलब वह कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होता नहीं है। तो इस प्रकार जो आत्मा है वह अपने गुण पर्यायों में ही व्याप्त रहता है। इस प्रकार ऐसे जो आत्मा है उस आत्मा के दर्शनम अर्थात दर्शन का नाम क्या है, सम्यक दर्शनम। बात ख्याल में आ रही है? चलिए अपन ये अर्थ पढ़ते हैं। और ऊपर
पहली पंक्ति में आप दूसरा शब्द देखेंगे तो वहां लिखा है शुद्ध नए तो, माने शुद्ध नयता अर्थात शुद्ध नए से, शुद्ध नए अर्थात निश्चय नए से। ये आत्म स्वरूप, आत्मा के जो स्वरूप का वर्णन है वो यहाँ पे किया गया और सम्यक दर्शन को परिभाषित किया गया। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। शुद्ध नए से ज्ञान की घन पिंड स्वयं में परिपूर्ण, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, एकत्व में नियत, शुद्ध नए के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। बात ख्याल में आ गई। मूल शब्द तो ये थे आत्मनः दर्शनम सम्यक दर्शनम। तो आत्मा के विशेषण कहे कि वह आत्मा कैसा है, एकत्व नियत से, कि एकत्व को प्राप्त है, एकत्व में स्थित है, व्याप्तु अर्थात अपने गुण पर्यायों में ही व्याप्त है, पूर्ण ज्ञान घन से, ये पूर्ण ज्ञान का घन पिंड है। ऐसे आत्मा को द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, ये अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना, दर्शनम माने देखना, उसका नाम सम्यक दर्शनम, कि उसका नाम निश्चय नए से सम्यक दर्शन। बात ख्याल में आ रही है। चलिए आगे। बस यही आत्मा मैं हूं अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं और इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? कि नव तत्वों की परिपाटी, जो अंतिम पंक्ति है, तन मुक्त्वा माने उनसे मुक्त होकर के, किससे? नव तत्व संतति माने जो नव तत्वों की परंपरा है, परिपाटी है, उससे मुक्त होकर के क्या करूं? नव तत्व संतति मुक्त्वा अयम आत्मा एकोस्तु नः, कि मैं तो एक यह आत्मा ही हूँ और उस एक आत्मा को ही मैं प्राप्त हूँ। इस प्रकार की भावना ज्ञानी जनों की रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि नव तत्वों में जो उपादेय भूत है वो कौन है? एक शुद्धात्मा ही है। अगला श्लोक आएगा, अगला कलश आने वाला है, उसमें भी ये कहेंगे नव तत्व गतत्वे भी यद एकत्वम न मुंचते, कि नव तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, माने जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप, ये 9 तत्व हुए। तो ये 9 तत्वों में भी जो ज्ञानी जन है उन्हें क्या दिखाई देता है? एक ज्ञायक तत्व ही दिखाई देता है। जीव तो जीव है ही, अजीव में भी क्या दिखाई दे रहा है? कि अरे अजीब को भी देख करके ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा मैं नहीं हूं। तो मैं कैसा हूं? कि मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण जीव ही हूं। तो अजीब को देख करके भी हमने क्या देखा? अपने आप को ही देखा है, जीव को ही देखा। तो जीव अजीव आश्रम बंध, अब आश्रम बंध ये तो पर्याय है, लेकिन ये पर्याय जिस द्रव्य की होने वाली है वो कौन है? वो जीव ही हूँ। संवर निद्रा मोक्ष ये भी शुद्ध पर्याय है, लेकिन ये शुद्ध पर्याय भी किसके प्रकट होती है? एक जीव की ही होती है। तो आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष में भी हमें पर्याय दिख रही है या मूल द्रव्य स्वभाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है नव तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता। ये एक सामान्य जानकारी तो हमें है ही कि जो समय सार ग्रंथ की रचना और उसमें मूल रूप से जो अमृत चंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखी है उसे नाटक का रूप दिया है। एक एक अधिकार में, जैसे पहला अधिकार है पूर्व रंग और जीवाजीव अधिकार, इसमें
जो जीव है वह अजीव का वेश धारण करके सामने आता है और अंत में भेद विज्ञान करके हम जीव और अजीव को जुदा जुदा कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो जीव है ये नाना प्रकार के वेश को धारण करके आएगा। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म का वेश धारण करेगा, आश्रम अधिकार में आश्रम का वेश धारण करेगा, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप का वेश धारण करेगा। माने अलग अलग माने उसको रंगमंच दिया जा रहा है और उस रंगमंच पे वह अलग अलग प्रकार के वेश को धारण करके आता है और ज्ञानी जन उसके नाटक को देखते हुए ही उसमें भेद विज्ञान करते हैं कि अरे ये आश्रम नहीं है, ये तो कौन है, जीव है। ये बंध नहीं है, ये तो कौन है, जीव है। अरे ये संवर निद्रा मोक्ष नहीं है, ये तो कौन है, जीव है। मानो ये पूरे नाटक का रूपांतर दिया हो, बात ख्याल में आ रही है। तो उसी प्रकार से नव तत्वों में भी एकमात्र कौन दिखाई देता है कि एक ज्ञायक तत्व ही दिखाई देता है और उस ज्ञायक तत्व के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन की जो परिभाषा वो यहाँ पे 6 नंबर के कलश में स्पष्ट की है। कलश का जो अर्थ है वो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। शुद्ध नए से ज्ञान के घन पिंड स्वयं में परिपूर्ण, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, एकत्व में नियत, शुद्ध नए के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पृथक देखना है, पृथक करना है क्या? सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मा को पर द्रव्य से पृथक करना नहीं है। सम्यक दर्शन का अर्थ है आत्मा को पर द्रव्यों से पृथक देखना। और पृथक कब देखा जा सकता है? कुएं में पानी कब दिखेगा? होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो। ऐसे ही आत्मा पर द्रव्यों से पृथक है, इसीलिए पृथक दिखाई देगा, दिखाई देता है। यदि पृथक नहीं होता तो पृथक दिखाई देता भी नहीं। लेकिन चूंकि आत्मा पर द्रव्यों से पृथक है इसलिए पर द्रव्यों से पृथक दिखाई देता भी है। तो ऐसे निःशुद्धात्मा को पर द्रव्यों से पृथक देखना। अब देखिए, यदि करना होता तो इसमें तो ताम झाम कुछ अधिक बढ़ जाता कदाचित, लेकिन जो चीज जैसी है उसे मात्र वैसा देखना है, कुछ करना भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? अरे कुछ करने में तो बहुत ताम झाम होता है। आपको घर बनाना हो तो कितना ताम झाम जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि घर तो बना बनाया है, लेकिन बस उस घर का श्रद्धान करना है कि ये जो घर है ये किसका है, ये मेरा है। दादा ने बहुत माने पूरा प्रवचन ही उनका आप सुनेंगे, पूरा रूपक उन्होंने तैयार किया कि एक ऑटो रिक्शे वाला होता है, माने करोड़पति ऑटो रिक्शे वाला, माने उनका एक पूरा प्रवचन ही है। उसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा, माने पूरी सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया है वो कैसे जीव को प्राप्त होती है, उसमें 5 लब्धियां जीव को कैसे प्राप्त होती है, वो सारी चर्चा उसमें आती है। तो उसमें वो ये बताते हैं कि वो जो ऑटो रिक्शे वाला है उसे करोड़पति होना है या करोड़पति अपने आप को जानना है? अरे करोड़पति तो वो ऑलरेडी है ही। करोड़ों रुपए कमाना हो ये तो एक अलग तामझाम है। कोई गरीब व्यक्ति हो और उसको करोड़ों रुपए कमाना हो, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, ये अलग तामझाम है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी करोड़ों रुपए उसके पास है, तो करोड़पति होने के लिए उसे क्या करना है? सिर्फ जानना और मानना है कि मैं करोड़पति हूँ। अब वो क्या कहानी है, कैसे अपने आप को जानने मानने से करोड़पति हो जाएगा, वो तो आप पूरा यदि प्रवचन सुनेंगे तो वो आपको जानकारी होगी। लेकिन ठीक ऐसी ही दशा हमारी भी है। हमें अनंत गुणों को कमाना नहीं है। अनंत गुणों का भंडार मैं स्वयं हूँ,
वो दिल शुद्धात्मा भगवान आत्मा मैं ऑलरेडी हूँ। तो घर तो बना बनाया है, संपत्ति तो ऑलरेडी इकट्ठी है, लेकिन इस संपत्ति का स्वामी मैं हूँ, इस बात की जानकारी और इस बात की श्रद्धान हमें करना है। बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। बात ध्यान में आ रही है? इसलिए तो कहा जाता है कि सम्यक दर्शन चाय बनाने से भी अधिक सरल है। क्यों? चाय बनाने के लिए भी आपको सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, लेकिन सम्यक दर्शन की जितनी सामग्री है वो मैं स्वयं ही हूँ, अलग से कहीं लाना भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो पर द्रव्यों से और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। बात ख्याल में आ रही है? तो जब आत्मदर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, तो बाकी जितनी परिभाषाएं थी, देश काल गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, सपर भेद विज्ञान, ये सब कैसे हो जाएंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाएंगे। और जब आत्मदर्शन होता है तो ये सब भी सम्यक दर्शन नाम पाते हैं, क्योंकि जब आत्मदर्शन होगा तो देव शास्त्र का श्रद्धान होगा ही होगा, आत्म श्रद्धान होगा तो सात तत्वों का श्रद्धान होगा ही होगा। बात ख्याल में आ रही? देखिए, बस यही आत्मा, अभी जो ज्ञानी जीव वो कैसी भावना भाते हैं, बस यही आत्मा मैं हूँ अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूँ और उसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। बात ख्याल में आ रही है? तो ये पूरे जो श्लोक है उसका अभी अर्थ अपन ने देखा है। शुरू की जो ढाई पंक्ति अपन कह सकते हैं, इसमें जो निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप है वो स्पष्ट किया। यदि बाकी के विशेषणों को हटा दें और मूल यदि अपन पकड़े तो आत्मश्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, इतना हमें निकल करके आता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। बाकी जो चर्चा की गई है पंक्तियों में वो मात्र आत्मा शब्द के विशेषण है कि वह आत्मा कैसा है कि अपने एकत्व को प्राप्त है, गुण पर्यायों में व्याप्त है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, ये सब उसके विशेषण दिए गए हैं। मूल इतना कि आत्मा का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। और ज्ञानी जन कैसी भावना भाते हैं कि बस यही आत्मा मैं हूँ, इस आत्मा के अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये जो नव तत्वों की परिपाटी चली आ रही है, इससे मुक्त होकर मैं एक आत्मा का ही ज्ञान प्रदान करूं, ऐसी जो ज्ञानी जन है उनकी भावना रहती है। रत्नगढ़ साकाचार्य जी में जब मुनिराजों का प्रकरण आया तो वहां पे उनके लिए लिखा कि ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। माने जो तपस्वी जन है, माने जो मुनिराज है, उनके दो ही कार्य हैं, ज्ञान और ध्यान। ध्यान में वे निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं और ज्ञान में आत्म स्वरूप में स्थित रहने की भावना भाते हैं। क्या ध्यान में तो आत्म स्वरूप में स्थित है ही, और ज्ञान में निरंतर वो ध्यान की ही भावना है, उसी के लिए प्रयत्नवत रहते हैं। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, तो ज्ञानी जीवों की भावना इस प्रकार होती है कि मैं सदा अपने एकत्व स्वरूप को ही प्राप्त करूं। ठीक है, चलिए एक और बार अपन ये श्लोक पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है और लय भी इसकी बहुत मधुर है। देखिए, शार्दूल विक्रीड छंद में एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो पूर्ण ज्ञान पढ़ेंगे तो वो लय भी नहीं बनेगी और सही पढ़ने का तरीका ही है। पूर्ण ज्ञान घन से दर्शन मिले। चलिए दोबारा पढ़ता हूँ। पूर्ण ज्ञान घन से दर्शन मिले।
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् मात्मायमेकोऽस्तु न नियते हैं जो स्वयं की एकत्व में जय स्तोत्र से वह ज्ञानी कारण भेद पूर्ण प्रकट है पर जब से नवकल्प की संगति बस एक है अपनाई इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से मतलब शुद्ध निश्चय नए से कैसा है आत्मा, नियत है जो स्वयं के एकत्व में, तो जो अपने एकत्व को कभी नहीं छोड़ता है, वह ज्ञान का घनपिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से। कि वह आत्मा और कैसा है, एकत्व में नियत है, ज्ञान का घनपिंड है, पूर्ण माने पूर्ण घनपिंड माने किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं है, पर द्रव्य से कैसा है, पृथक है। बस इसी का सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाई, अरे नव तत्वों की संतति को छोड़ करके, अब नव तत्वों की संतति छोड़ना मतलब कि पर्याय रूप अपने आप को अनुभव नहीं करना, आश्रम बंध रूप अनुभव नहीं करना, यहाँ तक कि संवर्ण निद्रा मोक्ष रूप भी अपने को अनुभव नहीं करना। पहली बात तो वो अभी प्रकट ही नहीं है, तो उस रूप अनुभव करने की बात ही नहीं है, और आश्रम बंध रूप भी अपने आप का अनुभव नहीं करना, अजीब तो मैं हूं ही नहीं। तो इस प्रकार नव तत्व की संतति छोड़ करके बस यही एक अपनाई है, माने ये जो एकत्व नियत जो भगवान आत्मा है वही अपनाने योग्य है। इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। इस आत्मा का दर्शन माने ऐसी आत्मा का जो दर्शन माने श्रद्धा है वह क्या है, दर्शन माने सम्यक दर्शन है, और ऐसी आत्मा ही चाहिए। और ये ज्ञानी जनों की भावना कि क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मुझे मोक्ष चाहिए, पूरा श्लोक सम्यक दर्शन का श्लोक है, और अंत में आकर के क्या लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन चाहिए कि आत्मा चाहिए, कि जो सम्यक दर्शन का कारण है वो तो आत्मा है, आत्मा प्राप्त होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो ऑटोमेटिक प्राप्त होंगे ही, लेकिन चाहिए क्या ज्ञानी जन को, कि उन्हें तो एक आत्मा ही चाहिए, आत्मा के अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। बात ध्यान में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी टीका में अपन हमारे जो विस्तार किया गया उसका अपन देखते हैं। तात्पर्य ये है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही इष्ट है। नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं। अब देखिए, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का प्रकरण यहाँ पे चल रहा है, इसलिए व्यवहार को पूर्णतः यहाँ पे गौण किया जाएगा। पूर्व भूमिका की चर्चा यदि चल रही होती तो वहां व्यवहार सम्यक की चर्चा भी की जाती, लेकिन यहाँ चूंकि निश्चय सम्यक्त्व का प्रकरण चल रहा है इसीलिए हमें व्यवहार को भी पूर्ण रूप से गौण किया गया, और ये कहा गया कि हमें व्यवहार सम्यक्त्व से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूर्व भूमिका में तो यह जीव आ ही चुका है। ये समय सार ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है, जिन मंदिर में आ रहा है, तो इसका मतलब पूर्व भूमिका को तो ये जीव ऑलरेडी प्राप्त हो ही चुका है, लेकिन अब सम्यक की प्राप्ति हमें करनी है, तो वो सम्यक की प्राप्ति शुद्धात्मा के अनुभव से ही होगी। इसीलिए व्यवहार नय का हमें रंच मात्र भी प्रयोजन नहीं है, और यही भाषा पिछले श्लोक में लिख के भी आए हैं
पिछले श्लोक यदि आप देखेंगे 5वें नंबर का श्लोक, उसकी अंतिम पंक्ति, पर विरहित मनतः पश्यताम नैष किंचित, कि शुद्धात्मा को देखने में, पश्यताम माने देखना, कि उस शुद्धात्मा को देखने में न एष किंचित, न एष, एष माने यह माने व्यवहार नय की चर्चा चल रही थी, तो यह व्यवहार नय आत्मा को देखने में किंचित मात्र भी सहायक नहीं होता। न एष किंचित पश्यताम माने किसको? शुद्धात्मा को देखने में। और वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति शुद्धात्मा को देखने से होती है, और उस शुद्धात्मा को देखने में व्यवहार नय किंचित मात्र भी प्रयोजनवान नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही इष्ट है। नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। इस कलश में अन्य परिद्रव्य और उनके आश्रय से उत्पन्न होने वाले शुभ भावों की बात तो बहुत दूर ही रही, नव तत्व संबंधी विकल्पों एवं उनके ज्ञान श्रद्धानुरूप व्यवहार सम्यक दर्शन के प्रति भी अरुचि प्रदर्शित की गई है। अब दो चीजें, माने व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत एक तो परद्रव्य और परभाव भी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि जब देव शास्त्रों के श्रद्धान की बात होगी तो वहां पे तो वे प्रत्यक्ष परद्रव्य हैं और उनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा गया है। तो परद्रव्यों के श्रद्धान की चर्चा तो यहाँ बहुत दूर रही, लेकिन नव तत्वों की जो विकल्पात्मक श्रद्धा है उसको भी यहाँ पे दूर किया गया है। माने यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन के स्वरूप में नव तत्वों, सात तत्वों की जो विकल्पात्मक दशा होती है उसको भी दूर किया कि वह भी सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। तो इस कलश में अन्य परद्रव्य और उनके आश्रय से उत्पन्न होने वाले शुभ भावों की बात तो बहुत दूर रही, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन में शुभ भावों को भी लिया जाता है। जहाँ निश्चय सम्यक तो प्राप्त होता है तो उसके साथ पाए जाने वाला जितना शुभ भाव है वह भी धर्म नाम पाता है, मोक्ष मार्ग नाम पाता है, सम्यक दर्शन नाम पाता है। तो जैसे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, तो वास्तव में तो ये शुभ भाव है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना ये शुभ भाव है, लेकिन इसे भी सम्यक्त्व की संज्ञा दी गई। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि परद्रव्य और उनके आश्रय से होने वाले जो शुभ भाव है उनकी चर्चा तो बहुत दूर रही, नव तत्व संबंधी विकल्पों एवं उनके ज्ञान श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक दर्शन के प्रति भी अरुचि प्रदर्शित की गई है। माने दूसरे नंबर का जो सम्यक दर्शन तत्वार्थ सूत्र में जो आया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो इस विकल्पात्मक श्रद्धा के प्रति भी अरुचि प्रदर्शित की गई है। क्यों? क्योंकि रुचि कहाँ पे लेकर के आए हैं कि आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, कि एक आत्मा के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। जीव की रुचि तो आत्मा के प्रति है। पूछा क्या चाहिए, तो उत्तर क्या मिला? सम्यक दर्शन चाहिए कि आत्मा चाहिए? आत्मा चाहिए। आगे श्लोक है, एक कलश आएगा ऐसी माने समय सागरित भाई, ना मोक्षो भी मोक्षुताम, कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य? हम तो स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रहे थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसलिए मंदिर आता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, ये चर्चा करते हैं, और आप कह रहे हो कि जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कि अरे बात तो वास्तव में ऐसी ही है कि वास्तव में तो जो आत्मार्थी होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को भी वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि हमें जो लक्ष्य है उसका तो हमने उसके ऊपर जो दृष्टि की, लेकिन वो लक्ष्य जिसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है, कि जिसके माध्यम से प्राप्त होने वाली है
उसका तो लक्ष्य करो। यदि उसका लक्ष्य होगा तो कार्य तो अपने आप स्वतः सिद्ध होते ही चले जाएंगे। लेकिन जिसका लक्ष्य करना है, ऐसे आत्मा का यदि लक्ष्य नहीं किया तो ना सम्यक तो होने वाला है और ना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो माने नव तत्वों की जो विकल्प रूप श्रद्धा है उसको भी यहाँ पे अरुचि ही दिखाई दी है, माने उसकी चर्चा भी यहाँ पे नहीं की है। और दृष्टि के विषय त्रिकाली ध्रुव आत्मा या उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट के प्रति रुचि श्रद्धा आस्था व्यक्त की गई है, क्योंकि सच्चा मुक्ति का मार्ग वही है। अब यहाँ पे जो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है उसकी चर्चा यहाँ पे अगले पैराग्राफ में की जाने वाली है, तो उसकी चर्चा अपन अगले कल अपन करेंगे। अभी की चर्चा अपन यहीं तक। निर्वाणी महाकाल की जय।